नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। पहला ये कि यहाँ पर डिक्रेतो फ्लूसी के तहत इटली वर्क परमिट की एम्प्लॉयर्स एप्लीकेशन कैसे करते हैं, जो कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बताऊँगा ए टू जेड। और सेकंड दोस्तों, एक ऐसे एम्प्लॉयर का नंबर शेयर करने वाला हूँ जो आपको मात्र 30,000 रुपीज़ के अंदर ये प्री रजिस्ट्रेशन जो है आपका इटली वर्क परमिट की एप्लीकेशन वो कर देगा। और इसके लिए लोग दोस्तों लाखों भी चार्ज कर देते हैं, और ये एक 50-50 चांस वाली चीज़ रहती है। इसमें अगर नंबर लग गया तो यू आर गुड टू गो, यू कैन ईजिली कम टू इटली। अगर नहीं लगा तो यू कैन अगेन ट्राई इन द नेक्स्ट ईयर। दोनों ही चीज़ों पर अच्छे से बात करने वाले इस वीडियो में, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। अब आप सभी को पता है कि दोस्तों इटली वर्क परमिट के लिए जो प्री एप्लीकेशन है डिक्रेतो फ्लूसी में, वो ओपन हो चुकी है फ्रॉम 1 नवंबर, और ये चलेगी 26 नवंबर। तो आपके पास टाइम काफ़ी लिमिटेड है इसको अप्लाई करने के लिए। अभी मैं आज जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 6 नवंबर को, शायद आज या कल में रिलीज हो जाएगा, तो आपके पास और टाइम कम होने वाला है। यू हैव ओनली 15 डेज जिसमें आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट लगने वाला है, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। ना कोई आइल्स की ज़रूरत लगने वाली है, ना कोई फंड्स आपको शो करने हैं, ना कोई आपका एज गैप का इतना इशू होने वाला है, ना ही कोई आपको एजुकेशन चाहिए रहेगा। मतलब ये एक ऐसा वीज़ा है इसमें, जैसे आपको पता होगा कि इस साल जो है डिक्रेतो फ्लूसी के तहत 1,36,000 1,36,000 वीज़ा दिए जाएंगे, जिसमें अराउंड 82,000 सीजनल वर्क के लिए। सीजनल काम कैसे, जैसे कि एग्रीकल्चरल का काम हो गया, टूरिज्म में काम हो गया, तो एग्रीकल्चरल में इस बार 40,000 वीज़ा 40,000 वीज़ा दिए जाएंगे। टूरिज्म में आपको दिए जाएंगे 30,000, और वैसे ही इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी आती है सबऑर्डिनेट वर्क या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसमें अराउंड 52,000 वीज़ा दिए जाएंगे, जिसमें आप इन तरीकों के काम कर सकते हैं। वेल, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ, तो उसको आप देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं कि आप एप्लीकेशन या आपका एम्प्लॉयर जो यहाँ पर होने वाला है वो कैसे कर सकता है। वैसे मैं इसलिए बता पा रहा हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि मैं यहाँ इटली में रहता हूँ, तो मेरे पास एक स्पीड आईडी होती है जो आपको यहाँ पर आने के बाद बनानी होती है। तो वो स्पीड आईडी मेरे पास है, इसलिए मैं खुद भी एप्लीकेशन कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे होती है। तो चलो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। आपको सबसे पहले दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर जाना है, और यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस तो नहीं ओपन होगा जब आप जाएंगे। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है अपना अकाउंट, और क्योंकि मैं इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास स्पीड आईडी है, तो उसी की वजह से मैं कर पाया हूँ। मेरा भी यहाँ पर पार्थिता हुआ है इसी के कारण। इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन होता है, और इस इंटरफेस में आपको करना क्या रहता है। सबसे पहले वन स्टॉप इमिग्रेशन पूल में जाएंगे आप। यहाँ पर ये फिल आउट द फ्लो डिक्री, ये डिक्री पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है आपको। सब सीजनल सबऑर्डिनेट वर्क में काम करना तो उसमें कर सकते हैं, नॉन सीजनल में करना हो, हेल्थ केयर में, तो सबके अलग अलग आपको दिख पा रहे होंगे। सबकी एप्लीकेशन यहाँ से होगी। अब हमें जो है दोस्तों जनरली जो है सबऑर्डिनेट वर्क में करना है। सीजनल वाला जो सीजनल आप 9 मंथ्स के एग्रीकल्चरल के पेपर जो मिलते हैं उस पर ये फिल इन करेंगे हम। ठीक है, मैं पूरा फिल करके तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे एप्लीकेशन फिल होती है। यहाँ पर ये एम्प्लॉयर की डिटेल्स, सबसे पहले तो एम्प्लॉयर की डिटेल्स यहाँ पर पूरी कंप्लीट डिटेल्स आएगी। उसका एनपीएस रजिस्ट्रेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और सारी चीज़ें कहाँ रहता है, एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट द एम्प्लॉयर। फिर सेकंड स्टेज में आप देख पा रहे होंगे, सेकंड स्टेज में यहाँ पर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल कोई लॉयर है एंड सो ऑन, तो वो यहाँ पर उसकी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, इसके बाद थर्ड यहाँ पर वर्कर की डिटेल्स आने वाली है। आपको क्लिक करते जाना है यहाँ पर, है ना। वर्कर्स की डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, आपका पासपोर्ट की डिटेल्स लगने वाली, इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ पासपोर्ट ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन का। वर्कर की साइड से, एम्प्लॉयर की साइड से देयर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट, जो भी मैं बताऊंगा आगे भी। तो यहाँ पर फिर आपको जो है रिक्वेस्ट फॉर ऑथोराइजेशन फॉर सीजनल वर्क, यहाँ पर मल्टी ईयर करना या नहीं, इस सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने वाले कौन करेगा, ऑल्दो आपका एम्प्लॉयर। वैसे तो पूरा ऑब्वियसली एम्प्लॉयर ही करेगा, बता रहा हूँ कि कहाँ पर आप ये चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। फिर आपका रेसिडेंस कॉन्ट्रैक्ट आएगा, रेसिडेंस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका बनने वाला है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर का मतलब अप्रूवल देना उसको कि हाँ मैं ये सब चीज़ों पर मान्य रखता हूँ, सारे टिक करने होंगे उसको, यहाँ पर कंफर्म करनी होगी सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों आपको जो है उसके बाद यहाँ पर वर्कर का जो एम्प्लॉयमेंट होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, प्लेस ऑफ वर्कर का अकोमोडेशन कहाँ पर होने वाला है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। एरिया डिसाइड होता है यहाँ से कौन सी जुरिसडिक्शन में काम किया जाएगा। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है आपको 16 यूरो की। ठीक है, वो करनी पड़ेगी, पेमेंट डेट बतानी पड़ेगी। एंड इसके बाद आपका फाइनली जो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या क्या करना है, सब जो है मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो आपके जो है एम्प्लॉयर उनके अकॉर्डिंग प्रे करने वाले सॉन्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट सेंटर वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद में यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर वो इनका सोशल सिक्योरिटी नंबर होने वाला है। जो आपका रेसिडेंस कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है सबऑर्डिनेट वर्क का, वो यहाँ पर प्रपोजल उसका, पासपोर्ट
अटैच करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें अटैच होने वाली हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख लोगे, ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। अभी जो प्री एप्लीकेशन का टाइम चल रहा है इसमें आप सेव करोगे, एंड फाइनली जब उस दिन क्लिक डे होगा यहाँ से आपको सेंड क्वेश्चन पे क्लिक करना, जो अभी क्लिक नहीं होगा। तो ऐसे होती है इसकी प्रोसेस। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे कि यार इटली के जो वर्क परमिट है डिक्रेतो फ्लूसी के तहत सीजनल या नॉन सीजनल में कैसे अप्लाई करते हैं एम्प्लॉयर्स, तो ये पता चल गया है ना। अभी क्लिक इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी क्लिक डे नहीं है। अब इनके क्लिक डेज होते हैं दोस्तों, जिसका क्लिक डे है 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है 12 दिसंबर को सीजनल का। तो 12 दिसंबर को यहाँ पर इस सेंड क्वेश्चन पर क्लिक करना है और आपका जो है नूला उसके लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लगता है, अराउंड 3 मंथ्स तक का तो लगने ही वाला है, जिसमें आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका नूला ओस्ता आ जाए। ये सब होने के बाद दोस्तों आप जो है फिर वीज़ा अप्लाई करके इटली आते हैं। और सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 30,000 में आपका कैसे एम्प्लॉयर अप्लाई कर सकता है इसके तहत, तो उसके लिए दोस्तों ये नंबर आप देख पा रहे हो, ये आदित्य का नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर इनको पासपोर्ट देना है और 30,000 अमाउंट आपको ट्रांसफर करना रहेगा। ये एक जेन्यून है, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो आज मैं 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ लेकिन मैंने कभी ये शेयर नहीं किया, क्योंकि एक जेन्यून एम्प्लॉयर मुझे यहाँ पर इटली में मिले, तो इसी के तहत हम जो है काम कर सकते हैं। अब जनरली लोग इसके लिए राजस्थान में, पंजाब में 1-1, 1.5 लाख चार्ज करते हैं, जो कि लाइक 50-50 चांसेस से हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो 30,000 आपके वेस्ट होंगे ये वाला। लेकिन अगर आप 1.5 लाख रुपए देंगे, 1.5 लाख रुपए देंगे तो वो वेस्ट हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा दोस्तों। तो यही था दोस्तों, आपको रियलिटी से अवेयर कराना। आपने कहा था कि लास्ट टाइम किसी का नंबर शेयर करिए, किसी जेन्युइन एम्प्लॉयर का, तो इसलिए ये नंबर शेयर किया, अदरवाइज मैं इस वीडियो में वो भी नहीं करता। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डिक्रेतो फ्लूसी में सीजनल वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।